हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए एक महा इम्पॉर्टेंट बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। अभी तक हमने जितने भी बॉन्ड एंगल पे बात की है, राइट, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे आता है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मैंने लिख दिया है, बल्कि ये क्या है बच्चों, बॉन्ड एंगल है। आपको यहाँ पे क्या बताना है, बॉन्ड एंगल बताना है, राइट। ओके, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन का, मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम Ca प्लस मोनोवैलेंट एटम, ठीक है, अटैच टू दी सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच टू दी सेंट्रल एटम, और प्लस नेगेटिव चार्ज और माइनस पॉजिटिव चार्ज। अब आप बोलोगे सर ये क्या फॉर्मूला आपने लिख दिया है, तो इसको इम्प्लीमेंट हम इनमें जरूर करेंगे, तो यहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे कैसे निकालना होता है। देखो, कंपाउंड ए है, अब फटाफट से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, राइट। सबसे पहले लिखेंगे हम 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है यहाँ पे, राइट। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो इसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। मोनोवैलेंट एटम का मतलब क्या होता है कि ऐसे एटम जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं, बट ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये डबल बॉन्ड के साथ होगा, तो मोनोवैलेंट का तो यहाँ पे कोई भी आएगा नहीं। प्लस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है नहीं, क्या है इसके पास, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको माइनस कर दो, तो माइनस कर दिया हमने 1, राइट। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 2। 2 का मतलब हुआ sp, और sp का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। तो इस हाइब्रिडाइजेशन से हमने पता कर दिया है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है, राइट। अब हम बात करते हैं NO2 माइनस की, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे 1/2, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। क्या इसके पास मोनोवैलेंट एटम है, नहीं। क्या इसके पास नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल है। तो नेगेटिव चार्ज को हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा। क्या इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू 6, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3। 3 का मतलब होता है sp2। sp2 का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, राइट। समझ रहे हो, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पे यूज किया है। सेम यहाँ पे आ जाएगा 1/2, नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, मोनोवैलेंट है नहीं, एक नेगेटिव चार्ज है, तो +1 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3। 3 आ गया, तो यहाँ पे भी आ गया sp2, और इसका बॉन्ड एंगल भी आएगा 120 डिग्री। देखो, इसका बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल दोनों का सेम आ गया है, राइट। उसके बाद हम NH4 की बात करेंगे, तो 1/2 कर देंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, यानी कि ऐसा एटम जो सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होंगे, यहाँ पे कर देंगे 4। प्लस चार्ज है तो उसको कर देंगे -1, तो ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 + 3, तो 1/2 इंटू 8, तो ये आ जाएगा हमारा 4, यानी कि हम कह सकते हैं इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जिसका होता है 109.5 डिग्री के समथिंग, राइट। उसके बाद आता है NO2। NO2 को कैसे देखेंगे भाई, 1/2, 5 होता है, कोई प्लस चार्ज है नहीं है, नेगेटिव है नहीं है, मोनोवैलेंट है नहीं है, तो 5 आ जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया हमारा 2.5, यानी कि ये क्या है, हमारा स्टेरिक नंबर है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने, अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आता था, आपने रिटर्न कर दिया होगा।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको स्टेप टू स्टेप आपको चेक करके देखना है कि किस प्रकार हमने किया है। देखो यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, ये है 120, 120, 109 और इसका स्टेरिक नंबर है 2.5। ठीक है, यहीं पे हम छोड़ रहे हैं। अगर मैं ऑर्डर लिखूं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का अगर हम ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बॉन्ड एंगल? ए का, राइट, इसका होगा। उसके बाद किसका होगा? यहाँ पे देखो, देखो इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 2, इसका कितना है? 3, यहाँ पे कितना है? 3, स्टेरिक नंबर कितना है? 4, यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना है? 2.5। आप देख सकते हैं कि अगर मेरा स्टेरिक नंबर 2 था तो बॉन्ड एंगल आ रहा है 180 डिग्री। स्टेरिक नंबर 3 है तो बॉन्ड एंगल आ रहा है 120 डिग्री। स्टेरिक नंबर 4 है तो बॉन्ड एंगल आ रहा है 109.5। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेरिक नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। कि स्टेरिक नंबर जितना कम होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। हमने तो यहाँ पे देख लिया है कि जो कंपाउंड ए है उसके पास है 180 डिग्री, राइट, स्टेरिक नंबर है 2। 2 के बाद कम कौन सा है भाई? 2.5 होगा ना, उसके बाद तो 3 वाला आएगा, तो यानी कि इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर क्या है? इन तीनों से तो कम है। अगर हम इन चारों की बात करें, बी, सी, डी और ई की, इनमें सबसे कम स्टेरिक नंबर किसका है? ई वाले का है, 2.5 है, राइट। बाकी का कितना है? 3, 3 एंड 4। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ई वाला कंपाउंड है उसका बॉन्ड एंगल इन चारों में से सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ए के बाद ऑप्शन आ जाएगा बच्चों ई का। ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे 120 डिग्री, 120 डिग्री, 109.9 डिग्री, यानी कि जो ऑप्शन डी है ना, ये डी, ये सबसे लास्ट में आएगा, ऑप्शन डी। तो हमने ऑप्शन डी को लास्ट में आ गया, क्यों? क्योंकि इसका तो साफ दिख रहा है ना, 109.5 डिग्री है, इसका 120, 120, ये हो गया। अब बात आती है कंपाउंड बी और कंपाउंड सी की। इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको करने के लिए आपको इनकी जियोमेट्री पता होनी चाहिए, इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। नाइट्रोजन है, उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ, एक ऑक्सीजन ऐसे लगा हुआ होगा, राइट, और इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे होगा इसके पास लोन पेयर। दूसरे की बात करते हैं, नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे पिक्चर में आता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब वो क्या कहता है? देखो, मान लेते हैं ये बॉन्ड है हमारा अल्फा 1 और ये बॉन्ड एंगल जो है वो है अल्फा 2। आपको अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के बीच में बताना है कि कौन सा बॉन्ड एंगल हमारा ज़्यादा होगा। तो रिपल्शन देखो, यहाँ पे है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। लोन पेयर तो है नहीं नाइट्रोजन के पास बॉन्ड पेयर, तो रिपल्शन किसका ज्यादा होगा भाई? इनका रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर इनका रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? और कम हो जाएगा। बॉन्ड क्या होगा? और कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है तो ये बॉन्ड और नीचे की ओर झुक जाएगा, यानी कि बॉन्ड क्या होगा? कम होगा। तो अल्फा 1 कम होगा जबकि अल्फा 2 क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ज्यादा होगा। तो अल्फा 2 किससे बिलोंग कर रहा है? अल्फा 2 इससे बिलोंग कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो ऑप्शन सी का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एंड ऑप्शन आ जाएगा बी। तो ये आ जाएगा हमारा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और जितने भी यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है स्टेप टू स्टेप, आपने उनको ध्यान से देखा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप उनको आराम से कर पाओगे। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।